व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे। और आज जुम्मा, अलविदा जुम्मा। मेरे तमाम मुसलमान बहन भाइयों को अलविदा जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। तो आज मैं वैसे ही बैठी हुई थी तो बहुत परेशान थी, तो मैंने कहा कुछ बातें हैं जो आप लोगों से मैंने शेयर करनी है, क्योंकि आप लोग भी मेरे बच्चे हो, मेरी फैमिली हो, तो मैं आपसे शेयर करना चाहती थी। तो जब मेरी शादी हुई तो मेरी उम्र होगी 15-16 साल, हो 16-17 साल होगी। तो मेरी शादी हो गई। मेरी इतनी समझ नहीं थी मुझे। मेरे माँ बाप ने शादी कर दी। मतलब हम 5 बहनें थी। तो मेरे अब्बू बाहर थे दुबई में, तो मेरे अब्बू आए तो हम तीनों बहनें जवान थी। तो मेरे बाप ने बोला कि चलो, मतलब अभी मैं आया हूँ तो कोई रिश्ता देख के तो मतलब हम लोग शादी कर देते हैं बेटी की। तो मेरे अब्बू ने मेरी शादी कर दी। और मेरे हस्बैंड को, मतलब जो शादी हुई मेरी, हम भी नहीं जानते थे, वो भी नहीं जानते थे। तो मेरी मुमानी ने मेरा रिश्ता करवाया था। तो हमारा रिश्ता हो गया। फिर उसके बाद जब रिश्ता हुआ तो इन्होंने पहले बहुत बोला कि इसकी इतनी सैलरी है, उतनी सैलरी है। तो जब शादी हो गई तो पता चला इसकी 3000 सैलरी है। मैंने उस ज़माने में जब मेरी शादी हुई है, और मैं इतनी, मुझे समझ नहीं थी तो मैं फील ही नहीं करती थी। फिर उसके बाद जब आगे हमारी ज़िंदगी चलती गई, मेरा बेटा हुआ जॉन, बड़ा बेटा मेरा। फिर उसके बाद वो हैरी हुआ, फिर डोनल हुआ, फिर वो रोबी हुआ। 4 बेटे मेरे हुए। मेरे 4 बेटे हैं। तो मेरे डोनल को, जिसे आप हमेशा कैमरे के आगे देखते हैं हंसता हुआ खेलता हुआ, उसे मैंने बड़ी मुश्किल से बचाया है, क्योंकि वो जब 6 माह का था उसको टीबी हो गई थी। तो मेरे शौहर का भी मेरे साथ अच्छा बर्ताव नहीं था, पर फिर भी मैंने ज़िंदगी गुजारी। क्यों? कि मेरे 4 बच्चे थे। मैंने कहा मेरे बच्चे जो हैं इनकी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। फिर उसके बाद मेरी माँ पंजाबी में एक मिसाल है, वो मैं आपको देती हूँ। अगर आपकी समझ में आ जाए तो पंजाबी की या पंजाबी में ही दूँगी। मेरी माँ ने मुझे बोला कि अच्छे के साथ तो सारी दुनिया निभाती है, बेटा शोभा उसी औरत की है जो बुरे के साथ निभा के दिखाए। मैंने उसी बात को अपनी गिरा बांध दिया। मैंने अच्छी ज़िंदगी गुजारने की बहुत कोशिश की, पर खुदावंद को वो भी नहीं ठीक लगा। उन्होंने जो मेरी किस्मत में लिखा वो ही हुआ, क्योंकि इंसान की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अपनी मर्ज़ी से अपना स्टेप उठाए। जो अल्लाह करता है वो बेहतर करता है। फिर उनकी डेथ हो गई हमारी ज़िंदगी से, मतलब वो चले गए। फिर उसके बाद बच्चों का बोझ आ गया मेरे पे। जब बच्चों का बोझ आया मेरे पे तो जाहिर है मेरा किसी ने साथ नहीं दिया, ना मेरी किसी बहन ने, ना किसी भाई ने, ना किसी रिश्तेदार ने, किसी ने भी मेरा साथ नहीं दिया। मैंने अपने बच्चे अकेले पाले हैं। मैंने अपने बच्चों को पढ़ाया, लिखाया और इस काबिल बनाया कि वो आज, मतलब किसी के सामने खड़े होकर बात कर सकते हैं। और मैंने अपने 3 बेटों की शादी की है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि बड़ा बेटा मेरा जॉन है, उसकी शादी को 1.5 साल हो गए हैं। तो 1.5 साल में ही मतलब उन्होंने बोला अम्मी, मतलब हम सेपरेट रहना चाहते हैं। तो मैंने कहा बेटा कोई बात नहीं, आप रह लो। वो सेपरेट रहते हैं। और अभी मैंने फिर हैरी की शादी हुई थी, उसको हो गए हैं 8 साल, जिससे लैवी पैदा हुई है। वो मेरी बहू रिदा जो है वो 8 साल से मेरे साथ रह रही है। मेरा मतलब ख्याल करती है, मुझे धो के देती है, पका के देती है। मेरी बहू बहुत अच्छी है। खुदावंद उसको ज़िंदगी दे। और अभी खुदावंद उसको ज़िंदगी दे। तो अभी मैंने अपने छोटे बेटे की शादी की है, रोबी की। तो उसकी बीवी मायरा, तो वो भी बहुत अच्छी है, और खुदावंद उसे भी ज़िंदगी दे, और वो भी मेरा बहुत ख्याल करती हैं दोनों। तो मैंने बहुत स्ट्रगल देखे हैं। मसलन अपने बच्चे जब मेरे छोटे छोटे थे, इन्हीं बच्चों के लिए मैंने मतलब 2-2 दिन 3-3 दिन भूखी भी रही हूँ। मैंने अपने बच्चों को खिलाया है कि मेरे बच्चे भूखे ना रह जाएं। इतना स्ट्रगल मैंने किया है कि क्योंकि मुझे अपनी ज़िंदगी जब मैं सोचती हूँ ना, तो मुझे वो इंसान को जो वो उलझन होती है ना कि ऐसा दौर, और मैं नहीं चाहती कि किसी की भी नसीब में ऐसा हो। तो मतलब मैं उनके लिए दुआ करती हूँ जिनकी बेटियाँ हैं, खुदावंद उनके नसीब अच्छे करे और उनको मतलब अच्छी ज़िंदगी दे। जो माँ बाप के घर में खुशी उनको मिलती है, वो अपने घर में भी वो वैसे ही रहे। तो
मैंने ज़िंदगी का सफ़र गुजारा है ना, और मैं सब बेटियों के लिए, सब जितनी भी बेटियां, मैं उन सब के लिए दुआ करती हूँ कि खुदावंद उनकी ज़िंदगी इतनी अच्छी करे कि वो अपने अपने घरों में खुश रहे। किसी चीज़ से यही दुआ है कि सबके नसीब अच्छे करे। और आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, मैं आप सबका थैंक यू करती हूँ तहे दिल से कि आप लोगों ने मुझे इतना मतलब प्यार दिया। और मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग मुझे ऐसे ही प्यार करते रहें और ऐसे ही मुझे देखते रहें। कि अभी मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे होने वाले हैं, तो ये आप ही लोगों का प्यार है जो आप लोगों ने मुझे दिया। तो मैं आप लोगों की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग मुझे आगे भी प्यार देते रहेंगे और ऐसे ही मुझे प्यार करते रहेंगे, क्योंकि आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया है कि मैं आप लोगों से बयान नहीं कर सकती। तो ये थी मेरी ज़िंदगी की कहानी जो मैंने आप लोगों से शेयर की, और मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों से शेयर करके। कहानी तो अभी अजान, तो कहानी मेरी तो बहुत लंबी है, सुनते सुनते मेरे तो बाल सफ़ेद हो जाएंगे, आपको सुनते सुनते आप परेशान हो जाएंगे, और मैं सुनाते सुनाते मेरे बाल जो थोड़े हैं वो भी वाइट हो जाएंगे, क्योंकि मैंने बहुत स्ट्रगल किया अपनी ज़िंदगी में, बहुत मैंने। और यही थी मेरी कहानी जो मैंने आप लोगों से शेयर की। तो आज की वीडियो मेरी यहीं तक थी। कल मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ। कल तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें और दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।